नमस्कार दोस्तों। आज मन भारी है और एक और वर्ल्ड कप का अभियान भारत का ख़त्म हो गया। और जिस तरीके से आज के मैच में भारत हारा है वो बहुत दुखाने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो तो इससे परेशान होंगे ही। हमारे जैसे फैन, हम सब लोग भी परेशान हैं कि आखिरकार ये हुआ तो क्या हुआ। हम पहले भी इस तरह के मैच हारे हैं। आप पिछली बार याद होगा, पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से इसी तरह से हरा दिया था। लेकिन वो लीग मैच था, एक महत्वपूर्ण मैच नहीं था। लेकिन आज हम सेमीफाइनल में जिस तरह से वन साइडेड मैच हारे हैं उससे तो निराश होना स्वाभाविक है। सभी उदास हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। देखिए, मैं तो शुरू से बड़ा पॉजिटिव था। मुझे लग रहा था कि भारत का इंग्लैंड के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और 22 मैच दोनों खेले थे। इस मैच से पहले 12 भारत ने जीते थे, 10 इंग्लैंड ने जीते थे, तो भारत का पलड़ा भारी था। भारत लगातार खेलता रहा है इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हराया। आईपीएल में तमाम खिलाड़ी खेलते हैं हमारे यहाँ इंग्लैंड के आकर, तो हम उनकी गेंदबाजी से, उनकी स्ट्रेंथ से भली भांति वाकिफ भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से हेल्स और जॉस बटलर ने शुरुआत आक्रामक की, शुरू के पावर प्ले में ही 70-80 रन बना दिए, तो उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि मैच वन साइडेड ही होने जा रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं इसमें, जैसे कि रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बात कही भी। उन्होंने कहा कि हमारी गेंदबाजी ठीक नहीं रही। गलत कहा रोहित शर्मा ने। हम मैच पहले 6 ओवर में हारे, जब भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। जब आप ये सोच रहे थे कि हम टॉस जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी करेंगे, और आप टॉस हार गए और फिर आपको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया, तो फिर आप शुरू के 6 ओवरों में इतने कम रन कैसे बना सकते हैं, 30, 35, 40 रन, जबकि दूसरी टीमें 70, 80, 90 रन बनाने की कोशिश करती हैं। आप बड़े टारगेट के लिए नहीं गए। विराट कोहली भी जब तक खेलते रहे, जब अगर हार्दिक पांड्या की पारी को इसमें से माइनस कर रहे तो कुछ बचता ही नहीं है। विराट कोहली ने भी रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव जिस समय आज एक्सेलरेट करने लगे थे, सूर्य कुमार यादव को मैं जरा सा भी दोषी नहीं ठहराऊंगा। उन्होंने 2 चौके जड़ दिए थे और वो अपनी फॉर्म में आ गए थे। वो अलग बात है कि वो बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, तो उन्हें मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा जाऊंगा। हर मैच में आप सूर्य कुमार यादव से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको जीत दिलवाए या वो ही अकेले रन बनाए। केएल राहुल से मैं बहुत निराश हूं। केएल राहुल मुझे बिल्कुल भी बड़े मैच के खिलाड़ी नजर नहीं आते हैं। जब भी किसी बड़ी टीम के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण मैच होता है वो जल्दी आउट हो जाते हैं। ठीक है, आपने बांग्लादेश के खिलाफ रन बना दिए, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बना दिए, या आपने किसी छोटी मोटी नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ रन बना दिए, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाने की बारी आई तो आप फेल हो गए। इसलिए मैं सूर्य कुमार यादव को इस समय नंबर 1 बैट्समैन कह रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच जब भारत हारा था ग्रुप स्टेज पर, और सारे के सारे मैच, सारे के सारे जो मैच थे उसमें सारे के सारे खिलाड़ी किस तरीके से एक के बाद एक आउट होते चले गए थे, उस समय भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने ऐसी पारी खेली थी जो शायद पिछले कई सालों में किसी ने नहीं खेली। गौतम गंभीर ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि भले ही हम मैच हार गए लेकिन ऐसी पारी वर्ल्ड क्लास पारी थी वो। तो ऐसी पारी आप हर मैच में नहीं खेल सकते। हर मैच में आप सूर्य कुमार यादव पर रिलाय नहीं कर सकते। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने अपना रोल करके दिखाया, लेकिन जो शुरू की 3 या 4 बैटिंग ऑर्डर्स हैं हमारे, वो बिल्कुल भी मुझे करेक्ट नहीं लगते हैं। मेरा मानना है कि रोहित शर्मा के साथ अगर एक लेफ्ट हैंडर ओपनर बैट्समैन हो वो ज़्यादा बेटर होगा, चाहे वो ऋषभ पंत ही क्यों ना हो, शिखर धवन ही क्यों ना हो। केएल राहुल मुझे बिल्कुल नहीं लगते। बड़े मैचों के खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आते। ठीक है, बायलैटरल सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, उसमें आप इन्हें मौका दे सकते हैं। कुछ मैचों में बढ़िया हिटिंग करते हैं केएल राहुल, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो उस पर चूक जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें रिथिंक करना चाहिए भारतीय मैनेजमेंट को। और दूसरे, एक बात राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत बोल्ड तरीके से कही, मैं इसके लिए राहुल द्रविड़ के लिए ताली बजाना चाहूंगा। राहुल द्रविड़ ने यह कहा कि उनसे सवाल पूछा गया था आईपीएल के बारे में। उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि हम बहुत ज़्यादा आईपीएल खेल रहे हैं और हमारे आईपीएल ज़्यादा खेलने से हमारा जो घरेलू क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी जो हमारा फॉर्मेट है, वो प्रभावित हो रहा है और रणजी ट्रॉफी से ही बढ़िया खिलाड़ी निकलते हैं। अगर हम रणजी ट्रॉफी
को अवॉइड करेंगे तो हमारी टेस्ट टीम भी खराब होगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारा जो टेस्ट टीम का स्क्वाड है वो खराब हो। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज में ऐसा ही हुआ है। वेस्ट इंडीज में घरेलू क्रिकेट खत्म हुई तो वहां पर उनकी टेस्ट टीम देखिए कितनी खराब हो गई है। छोटे फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी चमत्कारिक है। 20-20 ओवर में कोई दिक्कत नहीं उन्हें रन बनाने के लिए, 5-7 ओवर खेलने होते हैं, वो ताबड़तोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन टेस्ट मैचों में कितना पिछड़ गई है वेस्ट इंडीज की टीम, ये बात सब लोग जानते हैं। और ब्रायन लारा के बाद से तो ब्रायन लारा का इरा जब से खत्म हुआ, वेस्ट इंडीज खत्म हो गई है। तो इस समय बहुत सारी चिंताएं हैं। हालांकि अभी भारत को बांग्लादेश से खेलना है, न्यूजीलैंड जा रही है भारत की टीम। मुझे लगता है कि वहां पर भारत की टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी। हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे, शिखर धवन को भी कप्तानी मिलेगी बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन आज का जो मैच था वो बहुत ही दुखाने वाली थी। मैच के बाद रोहित शर्मा को मैंने आंसू पोंछते देखा अपनी आंखों से, और एक कप्तान के तौर पर मैं उनकी तारीफ करूंगा। मैं रोहित शर्मा को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराता। ठीक है, वो बल्ले से उतनी फॉर्म में नहीं नजर आए, लेकिन रोहित शर्मा बड़े मैचों के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ 100-100, 150-150, 200-200 रन बनाए हैं एक दिन में। तो रोहित शर्मा को मैं इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। उन्होंने अपनी कप्तानी में 5-5 आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है मुंबई को। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई कमी नहीं थी। हमारे पास बुमराह की कमी हमें निश्चित रूप से खली। युजवेंद्र चहल को पूरे टूर्नामेंट में हमने नहीं खिलाया, ये एक बहुत ही गलत डिसीजन था। कई चीजें थी ऐसी, आज हम रीथिंक इस पर कर सकते हैं। और आने वाला वर्ल्ड कप, अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी हमें रखनी चाहिए और अभी से तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन भारत को ये सोच बदलनी होगी अपनी। आपको याद होगा जब 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता था, तो उन्होंने किस तरह से शुरू में सनत जयसूर्या और कालू वितरणा शुरू के 8-10-15 ओवर में जो पावर प्ले होता था, उसी में ही वो अपना टारगेट इतना अचीव कर लेते थे कि बाद के ओवरों में प्रेशर ही नहीं रह जाता था। अब भारत को अपनी जो परिपाटीपूर्ण चीजें हैं वो बदलनी होंगी। जरूरी नहीं है अगर आप केएल राहुल जल्दी आउट हो गए तो जरूरी नहीं है कि विराट कोहली को ही पहले भेजा जाए, ऋषभ पंत को भेजा जाए, किसी लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को ऊपर भेजा जाए। क्यों नहीं भेजा जाता है, ये भी होना चाहिए। रविचंद्रन अश्विन को भी भेज सकते हैं आप, अगर आपने बल्लेबाज के तौर पर यह है। अक्षर पटेल को, ऋषभ पंत को उन्हें भेज सकते हैं आप ऊपर। लेकिन भारतीय टीम कभी इस तरह का काम नहीं करती। मेरे ध्यान आ रहा है 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल 50 ओवर वाला जो था, जब इंग्लैंड के खिलाफ भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, तब भी 2-3 खिलाड़ी हमारे जल्दी जल्दी आउट हो गए थे और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने और धोनी की पार्टनरशिप ने उसे स्टेबल किया था। तो क्यों नहीं रविंद्र जडेजा को फर्स्ट डाउन पर भेज दिया गया? या फिर आज जब जल्दी केएल राहुल आउट हो गए थे तो क्यों नहीं एक लेफ्ट हैंडर को, ऋषभ पंत को शुरू में भेज दिया गया? उन्हें केवल बल्लेबाजी के रूप में ही तो आपने वापस बुलाया है, वरना दिनेश कार्तिक भी काम कर रहे थे। 10-15 गेंद खेलकर रन बनाना जो काम था वो तो दिनेश कार्तिक भी कर रहे थे। आज ऋषभ पंत जिस समय खेलने के लिए आए 2 ही ओवर बचे हुए थे। तो ये भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारी टीम जो एक परंपरागत ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलती है वो भी सही नहीं है। लेकिन दुखद है कि भारत का कैंपेन ये खत्म हो गया है। आने वाली सीरीज में निश्चित रूप से भारत जीतेगा, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम इस तरह से हारती है तो दिल तो दुखता ही है। और रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ जाना निश्चित रूप से लाजमी है। बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, देखते हैं अब फाइनल में क्या होता है। वैसे सारे इंडियंस तो अब इंग्लैंड को ही सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अब पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा है। 92 का जो वर्ल्ड कप जिस तरह से वैसे ही हुआ था, पासा पलटा था और पाकिस्तान बाहर होते होते सेमीफाइनल जीतकर फाइनल भी जीत गया था और फाइनल में इंग्लैंड को ही हराया था। कहीं वही ना हो जाए। जुड़े रहिए मेरे साथ। ग्लोबल अर्थ के अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।